वेलकम टू पीजीआई कॉलेज पिथौरागढ़, जो जाना जाता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें और अपने करियर को नई दिशा दें। कल नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस जिला प्रभारी भगीरथ भट्ट की उपस्थिति में जिला कांग्रेस द्वारा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पद पर नितिन सागर को नियुक्त किया गया था, जिस पर उत्तराखंड एनएसयूआई ने आपत्ति दर्ज की है। कहा, जिला कांग्रेस को एनएसयूआई की किसी भी पद की घोषणा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष एनएसयूआई पद पर निखिल एरी पूर्व की भांति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पिथौरागढ़ पुलिस ने बताया कि एचोली से एक अज्ञात व्यक्ति को इलाज हेतु 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। शव को मोर्चरी में रखा गया है। यदि किसी को उक्त व्यक्ति के संबंध में जानकारी मिले तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में बैठक संपन्न हुई। जनपद पिथौरागढ़ के कनाली छीना क्षेत्र के ग्राम सभा बारमो में एक पुराना मकान भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है, घर के अंदर रखे पुश्तैनी साजो सामान भी मलबे में दब गए हैं। देवलथल के ग्राम लोहा कोट के शिव मंदिर में गेट निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में दो व्यक्ति आपसी विवाद को लेकर डीडीहाट थाने पहुंचे। थाने में ही दोनों व्यक्ति आपस में भिड़ गए। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लगातार उग्र होते गए, जिस पर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों तल्ली भैंसुड़ी निवासी भवानी राम व त्रिलोक राम को शांति भंग करने व पुलिस कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार किया गया। हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा 2025 में सफलता अर्जित करने वाली रिया भट्ट ने पहली मंजिल संस्थान पिथौरागढ़ में एक प्रेरणादायक सत्र के दौरान नीट अभ्यर्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। फायर यूनिट पिथौरागढ़ द्वारा नैनीसैनी एयरपोर्ट में फायर फुल इमरजेंसी एक्सरसाइज की संयुक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के साथ आसमान से आफत बरसनी शुरू हो गई है। कल सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश के रूप में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ताजा हालात की बात की जाए तो बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में करीब 179 सड़कें बाधित हैं। वहीं कल उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से लापता हुए 7 मजदूरों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति है, जिससे निपटने की तैयारी परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई।
महेंद्र भट्ट फिर से उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ उन्होंने ही नामांकन किया है। ऐसे में महेंद्र भट्ट निर्विरोध दोबारा उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के समय उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोग, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टोंका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जाँच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी भाजपा पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि आज महेंद्र भट्ट के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति से भाजपा में अघोषित आपातकाल का संकेत है कि महेंद्र भट्ट के शासनकाल में या कार्यकाल में जितना अनुशासनहीनता भाजपा के अंदर हुई, चाहे वो बदजुबानी की बात करें, चाहे हमने नेताओं को लड़ते हुए देखा, चाहे हमने भर्ती घोटाले देखे, चाहे हमने छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में मंडल अध्यक्षों को संलिप्त देखा, चाहे हमने महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी बेटी को हवस के पुजारियों को परोसते हुए देखा, तो महेंद्र भट्ट ने सिर्फ और सिर्फ नफरत को आगे बढ़ाया है। इस प्रदेश में समाज को बांटा है, सांप्रदायिक बयान दिए हैं और शायद भाजपा इसी का इनाम देती है। जो जितना बड़ा नफरती चिंटू होगा वो उतना बड़े पद पर जाएगा। मैं तो उन भीगी बिल्लियों से पूछना चाहती हूँ जो आज तक दम भर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन करने के लिए तैयार बैठे थे, और ये प्रदेश ने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री जो है वो एक प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी के नामांकन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अघोषित आपातकाल जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है भाजपा के अंदर। उत्तराखंड के रुड़की में पैदल ऑफिस जा रही युवती को एक कार ने दर्दनाक तरीके से कुचल दिया है। इस पूरे हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।